नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 का बेसिक, जिसमें है सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु में हमारा फर्स्ट है जो कि है त्रिभुज। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए त्रिभुज क्या होता है। तो किसी समतल में स्थित 3 बिंदुओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और ये रहा हमारा त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये होती है इसकी भुजाएं। ठीक है, 3 कोण होते हैं, ये कोण है। और 3 क्या होते हैं? इसके शीर्ष। ये देखो यहाँ पर जो बिंदु है, जो ये बिंदु है, कॉर्नर है, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और दूसरा है सर्वांग समता। वे आकृतियाँ जिनके समान आकार और समान माप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वांग आकृतियाँ कहते हैं। यानी कि अगर हम बोल दें कि ये वाला पेन इसी की तरह दूसरे पेन से बराबर होगा तो वे कौन सी आकृतियाँ हो जाएगी? सर्वांग समता हो जाएगी। ठीक है, देखो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। जिनकी त्रिज्या समान होती है उन वृत्तों को क्या बोलेंगे? हम सर्वांगसम वृत्त बोलेंगे। समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांगसम होते हैं। अगर किसी वर्ग की भुजा है 4 सेंटीमीटर और दूसरे भी वर्ग की भुजा है 4 सेंटीमीटर तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता हमारा ये टॉपिक है। तो कौन कौन सी होती है, कौन कौन से नियम होते हैं, ये हम इसमें जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला नियम होता है भुजा कोण भुजा। यानी कि सबसे पहले तो क्या होती है, उसमें 2 भुजा होनी चाहिए और एक कोण होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसको, और इसको SAS रूल भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो देखिए यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके मध्य अंतरित कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके मध्य अंतरित कोण के समान हो, यानी कि जब भी 2 त्रिभुज हो, ये 2 त्रिभुज है मान लो, ठीक है, इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। ठीक है, हम इसमें रफ में करके देखते हैं। देखिए 2 त्रिभुज हमें दे दिए हैं, ये वाले त्रिभुज। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं हम, ये ABC, ये P, ये Q, ये R। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो देखिए S यानी कि साइड, A यानी कि एंगल, और S यानी कि साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR से। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगला है कोण भुजा कोण गुणधर्म, यानी कि कोण भुजा कोण। तो देखिए ये 2 त्रिभुज हमें दे दिए हैं, अब वो बोला कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाली भुजा और ये वाला कोण इस वाले कोण के इस वाली भुजा के और इस वाले कोण के बराबर हो तो क्या हो जाएंगे? त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। और कौन सा नियम लगेगा इसमें? इसमें नियम लगेगा कोण भुजा कोण। ठीक है, कोण यानी कि एंगल, भुजा यानी कि साइड, और कोण यानी कि एंगल, ऐसे नियम लगेगा और इसको बोलते हैं कोण भुजा कोण नियम बोलते हैं। अगला है भुजा 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 गुणधर्म, यानी कि अगर 2 त्रिभुज है उनकी भुजाएं आपस में बराबर हो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यही है भुजा 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 गुणधर्म। फोर्थ है समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म, यानी कि RHS रूल। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, इसको हम बोलेंगे ABC और ये होगा PQR। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना AB बराबर क्या होनी चाहिए? PQ होनी चाहिए। ठीक है, और AC बराबर PR होनी चाहिए, और ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा? RHS नियम लगेगा। RHS नियम यानी कि इसको बोलते हैं कोण समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म। ठीक है, अगला है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि अगर 2 त्रिभुज है और उनकी भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख में जो भी कोण होंगे वो भी बराबर होगा। अगर त्रिभुज की भुजाएं है 2, वो दोनों आपस में बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
अगला है 5th नंबर का पॉइंट, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। समबाहु यानी कि जिसकी सारी भुजाएं समान होती है तो उसके प्रत्येक क्या कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के, 180 डिग्री होता है।